अपना 1620 में फैक्ट्री स्थापित किया। कहा? पटना के आलमगंज में। जगह का क्या नाम है? आलमगंज है। हाँ, लेकिन ये 1621 में बंद हो गया। जब बंद हो गया तब क्या हुआ कि फिर 1632 में अपना सफल फैक्ट्री स्थापित कर लिया। कौन? डच। कहा? पटना कॉलेज में। पटना कॉलेज का जो उत्तरी इमारत है ना, गंगा वाला, अरे गंगा के साइड वाला, वो पटना डच का फैक्ट्री था, पटना कॉलेज में। ये जब सफल हो गया तब अंग्रेज सबको लगा कि बाप रे, ये तो बहुत अच्छा चीज है, भेजो इसको। तो पहली बार अब कंफर्मेशन करने के लिए आया। कौन? पीटर मुंडी। व्यापारिक दृष्टिकोण से बिहार का यात्रा करने वाला पहला जो है कि यह अंग्रेज था। और इसके जो है कि कहने से फिर क्या हुआ, 1651 में पटना में पुनः जो है कि फैक्ट्री स्थापित हुआ, और इस बार हुआ गुलजार बाग में। कहाँ हुआ? गुलजार बाग में। उसके बाद 1651 में जब शुरू हुआ तो फैक्ट्री काफी प्रॉफिट कमाने लगा। तो सबसे तेज तर्रार आदमी को, यानी जॉब चरनाक को, नाम तो सुने ही होंगे, है? जॉब चरनाक को किस रूप में जानते हैं आप लोग? तो 1664 में इसको पटना फैक्ट्री का मालिक बनाकर भेज दिया गया, प्रधान। तन की 3-5 करने वाला था। 3-5 समझ रहे हैं ना? ज्यादा दिमाग था इसको। किसको? जॉब चरनाक को। ये खूब जो है कि इधर उधर करके पैसा कमाया। तो शाइस्ता खां थे। शाइस्ता खां क्या किए कि फैक्ट्री पर 3.5% का कर लगा दिए, 3.5% का। एक तरह से नाराज हो गया। कौन? जॉब चरनाक। नाराज होकर के फैक्ट्री से इस्तीफा दे दिया 1680 में। 16 साल तक रहा ही। अरे तो दिक्कत था पटना में, तो पटना में कुछ करता कि जाकर पूरे हुगली शहर को लूट लिया, गुस्सा में, नाराज होकर। शाइस्ता खां को जिस बात का पता चला कि हमारे इस आदेश के बाद ये हुगली शहर को लूटा है, तो शाइस्ता खां भी नाराज हो गए। बोले कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जितना अंग्रेजों का संपत्ति है सबको जब्त करो, तो जब्त करो। ये सब बहुत एटीट्यूड में रहा है। व्यापारों करेगा, एटीट्यूडों में रहेगा। जब्त कर लिए। तब जो है कि 1685 में तब जो है कि भागते भागते ये लोग गया किसके पास? औरंगजेब के पास। औरंगजेब के पास गया तो औरंगजेब 1690 में अंग्रेज और शाइस्ता खां के बीच बीच बचाव किया। तो फिर फैक्ट्री खुला। जब फैक्ट्री खुला तो फिर जो है कि 1707 तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। कब तक? जब तक औरंगजेब जिंदा रहा। लेकिन ओकरे मरने के बाद फिर जो है कि इधर उधर करने लगा, तो फरुखसियर बंद करवा दिया 1713 में। बंद करो ये सब, तुम लोग बहुत नाटक कर रहा है। अब फरुखसियर जब बंद करा दिया तो फिर जो लोग हाथ पैर पड़ा, तो 1717 में फिर आदेश दे दिया कि ठीक है खोल लो। तो 1718 में फिर फैक्ट्री खुला। किसका ही घटना हो रहा है? अंग्रेज का। बाकी एकरा में कोई दिक्कत नहीं है, ये चल रहा है। कौन? डच वाला। जब जो है कि 1718 में खुला तो जहां जहां कहीं परेशानी होता था, तो फिर इस 1720 में क्या किया कि घुसखोरी प्रथा शुरू कर दिया। जहां गड़बड़ी होगा तो दे दो पैसा, दे दो पैसा। ठीक है। ये अच्छा नहीं लगा तत्कालीन नवाब को, अलीवर्दी खां। बोला कि सब घूस दे करके कंपनी चला रहा है, हमको लॉस हो रहा है। 1721 में फिर बंद करा दिया, बंद करो। ठीक है। तब आता है हालवेल। और हालवेल के जो है कि प्रयास से 1755 में फिर फैक्ट्री खुलता है। और उसके बाद फिर फैक्ट्री बंद नहीं होगा, क्योंकि 1757 का बैटल ऑफ प्लासी, 1764 का बैटल ऑफ बक्सर और 1765 का ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये पूरे जो है कि अंग्रेज के फैक्ट्री को क्या कर देगा? फ्लक्स कर देगा। तो यही आज हम लोग लिखेंगे, नोट करेंगे। तो 1620 में अंग्रेजों ने 1620 में अंग्रेजों ने पटना के आलमगंज में
पटना के आलमगंज में सोरा के व्यापार के लिए एक फैक्ट्री की स्थापना की। लेकिन वह फैक्ट्री 1621 में बंद हो गई। 1621 में बंद हो गई। इस पर हम लोग फिर बाद में आएंगे। फिर अगला पॉइंट, बिहार में पहली सफल फैक्ट्री की स्थापना डचों द्वारा प्रथम सफल फैक्ट्री की स्थापना डचों द्वारा 1632 में किया गया। 1632 में किया गया। ब्रैकेट, वर्तमान का पटना कॉलेज का उत्तरी इमारत डच का फैक्ट्री हुआ करता था। फिर अगला पॉइंट, डच बिहार से सूती वस्त्र, अनाज और सोरा का व्यापार करते थे। डच सूती वस्त्र, अनाज और सोरा का व्यापार करते थे। हो गया। अगला पॉइंट, अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी पटना आकर, भाई बोर्डों पर लिखा हुआ है, पीटर मुंडी पटना आकर व्यापारिक लाभ का पता लगाया, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने 1651 में पटना के गुलजार बाग में फैक्ट्री स्थापित की। फिर ब्रैकेट देंगे वहां। नक्शा उक्सा जानते हैं कहां निकलता है? गुलजार बाग गए हैं कभी? कौन गया है? आप गए हैं नक्शा निकालने घर खेत का? तो साइड वाला जो ऑफिसवा है वो नया बना है, ओकरे साइड में घास है और ओकरे साइडवा में छोटा छोटा दरवाजा का बड़ा पुराना दिखाई देता है बिल्डिंग, वही था ही। नोट करेंगे ब्रैकेट में। हालांकि तो बीपीएससी में पूछता है लेकिन लिखवा देते हैं। ठीक है, लिखेंगे वर्तमान में इस फैक्ट्री के कैंपस में गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हो गया है। गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हो गया है। गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हो गया है।
हो गया। फिर अगला पॉइंट, ये लाइन याद रखेंगे। जॉब चरनाक को अरे कहीं लिखा नहीं है जॉब चरनाक। जॉब मतलब नौकरी, चरनाक मतलब चलाक। हाँ, चलाक था ही, बहुत तेज था ही। जॉब चरनाक को वर्ष लिखवा दिए हैं 1664 में। 1664 में पटना फैक्ट्री का गर्म पानी एक गिलास लेकर आओ। पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया जो 1680 तक 1680 तक अपने पद पर बना रहा। अपने पद पर बना रहा। हो गया। अगला पॉइंट, बिहार का तात्कालीन सूबेदार कौन था? शाइस्ता खां। बिहार का तात्कालीन सूबेदार शाइस्ता खां। शाइस्ता खां कौन था पता है? अरे मेल था भाई, मेल फीमेल नहीं पूछ रहे, कौन था? पीछे पीछे कौन था? अरे औरंगजेब का मामा था। तब ठीक है, बहुत बदमाश। चलिए वो बहुत बदमाश था। क्या लिखे? हाँ, बिहार का तात्कालीन सूबेदार। ये तो बात सही बोला तुम, मामा लोग बड़ा बदमाश होता है। इतिहास गवाह है ना। कहाँ से ले रहे हैं आप? कंस और अब वर्तमान में अरे मामा है बहुत अच्छे। मेरे मामा बहुत बदमाश है। नहीं नहीं, वर्तमान में भी मामा का बहुत सारा इतिहास होता है। कौन मामा? मेरे मामा का नाम हंस है। तो वर्तमान में है कंस। चलो नोट करेंगे, क्या लिखे? बिहार का तात्कालीन सूबेदार शाइस्ता खां ने अंग्रेजों के फैक्ट्री पर 3.5% 3.5% का कर लगा दिया, जिससे नाराज होकर जॉब चारनाक ने हुगली शहर को लूट लिया। हो गया। अगला पॉइंट, शाइस्ता खां जॉब चरनाक के इस व्यवहार से नाराज होकर बंगाल और बिहार में अंग्रेजों की संपत्ति को बंगाल और बिहार, ठीक है, बंगाल और बिहार में अंग्रेजों की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे दिया। हो गया। ब्रैकेट 1690 में 1690 में
1690 में औरंगजेब के कहने पर अंग्रेजों को पुनः व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। अधिकार प्राप्त हो गया। अधिकार प्राप्त हो गया। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, 1713 में 1713 में पुनः अंग्रेजों के फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। पुनः अंग्रेजों के फैक्ट्री को बंद कर दिया गया तथा उस समय फर्रुखसियर का शासन काल था। आप लोगों को पता होगा कि मुगल बादशाह पहला था फर्रुखसियर, जिसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। रुको, अभी पटना में हुआ था। फर्रुखसियर को कौन मारा था? फर्रुखसियर कैसे मारा था? सैयद बंधुओं ने मारा था, है ना? पता? फर्रुखसियर का शासनकाल था। लेकिन फर्रुखसियर ने पुनः 1717 में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। जिसके कारण 1718 में पुनः फैक्ट्री खुल गई। हो गया। फिर अगला पॉइंट है, हाँ, बंगाल और बिहार में दिया था। चलिए आगे। इस बार अंग्रेजों ने फैक्ट्री को संचालित करने के लिए फैक्ट्री को संचालित करने के लिए क्या शुरू किया? घूसखोरी प्रथा शुरू किया। घूसखोरी प्रथा शुरू किया, जिससे नाराज होकर अली वर्दी खां ने फैक्ट्री को बंद करने का आदेश दे दिया। फैक्ट्री को बंद करने का आदेश दे दिया। फैक्ट्री को बंद करने का आदेश दे दिया। लास्ट पॉइंट, हालवेल का नाम सुने? ये था हालवेल। अच्छा छोड़िए, सब कोई बात नहीं। सिराजुद्दौला का नाम सुने? कौन था? उसके माँ का नाम क्या था? अरे, सिराजुद्दौला के माँ का नाम था अमीना बेगम, जिनका विवाह पटना में हुआ था। इनकी मौसी थी घसीटी बेगम, पूर्णिया की, मतलब पूर्णिया में। ठीक है, हाँ। पहली बार सुनिए, पहली बार नाम सुनिए। क्या पढ़ रही है? किताब पढ़ो। ये सब तो सब लोग जानता है घसीटी बेगम का नाम क्या हो। तो सिराजुद्दौला के शासन काल में एगो ब्लैक होल का घटना हुआ था। क्या था वो घटना?
146। 14/18 के वो कमरा में बंद कर दिया गया। बाकी 123 लोग मर गया, 23 लोग बचा था। तो ने ओकरे उसको प्रत्यक्ष रूप से कौन देखा था? यही हालबिलवा। कोई बोला कि क्या हाल है, तो कहता है वेल है, बताओ। तो इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? हालवेल। नहीं नहीं, मजाक है, हालवेल पहले से उसका नाम। यही आता है पटना, जो है कि व्यापारिक दृष्टिकोण को देखने के लिए। नोट करेंगे, अंग्रेजी व्यापारी हालवेल के विशेष प्रयास थे। अंग्रेज व्यापारी, ठीक है, ठीक ठीक, अंग्रेज व्यापारी हालवेल, क्या नाम था? हालवेल, हाँ, के विशेष प्रयास से 1755 में 1755 में पुनः कंपनी को व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। अधिकार प्राप्त हो गया। चलिए, अब हेडिंग दिया जाए नेक्स्ट, बिहार में अंग्रेजों का प्रभुत्व। बिहार में अंग्रेजों का प्रभुत्व। चलो चंदन बाबू, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? डेट के साथ, डेट के साथ। हे भगवान, 23 जून 1757 ना। जुलाई कहाँ से आ गया? अब सुनो, केकरे केकरे बीच हुआ था? वो तो 22 अक्टूबर को हुआ था। अंग्रेज और, ठीक है, अंग्रेज की तरफ से कौन नेतृत्व किया? बक्सर का किया था। वो कई छोटका छोटका प्रश्न इसे भुला रहा है। हेक्टर मुनरो बक्सर में ने किया था, और एक किया था लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। चलो, अब यहां से अंग्रेजों का प्रभुत्व शुरू होगा। इसका मतलब कि प्रैक्टिस नहीं हो रहा है कि जी सर कह रही है, काहे नहीं हो रहा है? होना चाहिए ना। चलो नोट करें, उतना प्रश्न में कभी पूछा ही नहीं, इसलिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लॉर्ड क्यों लगता था? लॉर्ड मतलब जो है कि वहां पर सर्वोच्च शब्द से था। मैग्ना कार्टा का मतलब महाअधिकार से था, ठीक है। जॉर्ज का मतलब राजा से था। छोड़ देंगे, चलिए। हाँ, तो सर्वोच्च है। नहीं तो ये काहे, ये बहस का चीज है, ठीक है। अरे हटा देना चाहिए, बस सिंपल बात समझो। आज जितने लोग अधिकारी बन गए हैं, उनसे अगर लाइन बाय लाइन बैठा करके इतिहास पूछ दिया जाए तो बता देंगे वो है? एक मिनट, क्योंकि एक अधिकारी बनने के बाद पढ़ने लिखने का ना तो मन करता है, आनो तो फिर उतना टाइम बचता है। दूसरी बात, वही लोग बता पाएंगे कोमल, जो लोग अधिकारी रहते हुए पढ़ा भी रहे। जैसे सिंपल बात, डीजीपी पूर्व अभयानंद को डीजीपी रहते हुए भी फिजिक्स अगर पूछा जाता तो बता देते, क्योंकि वो पढ़ाते भी थे, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। लेकिन वर्तमान के डीजीपी से अगर पूछा जाए कि आप फिजिक्स पढ़ा दीजिए, एसके सिंघल, कि जब से आए हैं इनका पता नहीं चलता है, ठीक है, जहां तक हम देखते हैं। अगर ऐसे अच्छा तो बाबा थे, कौन बाबा? मुक्तेश्वर बाबा। हाँ, डीजीपी कौन है? एसके सिंघल, ठीक है। इनसे बढ़िया जितेंद्र सिंह गगवार बन जाएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, वो बड़ा एक्टिव है। ये है महाराष्ट्र के रहने वाले, महाराष्ट्र, हाँ सर महाराष्ट्र की है। कई बार जज साहब इनको डांटे हैं, वीडियो में हम लोग देखे। आए ऐसा काम करेंगे भाई आप? एक बार दौड़ रहे थे, मुंह के बगल गिर गए थे, 4-5 महीना पहले वीडियो वायरल हुआ था। चलिए नोट करेंगे, बिहार में अंग्रेजों का प्रभुत्व। बिहार में अंग्रेजों का प्रभुत्व टॉपिक के बाद, बिहार में अंग्रेजों का प्रभुत्व
23 जून 1757 को हुए, 23 जून 1757 को हुए पानीपत के युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद प्रारंभ हो गया सॉरी प्लासी हो प्लासी 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 के युद्ध के बाद प्रारंभ हो गया। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दूसरा, तीसरा, 1761 के करे पीछे मराठा और, चलिए आगे, मराठा था 1761, नहीं मराठा, हाँ मराठा था मराठा। चलिए हाँ, अहमद शाह अब्दाली और मराठा, ठीक। इस पर देखो फिल्म भी बना है, पानीपत कर करके, कोई अर्जुन कपूर उकरा में है, और संजय दत्त, बाप रे भयंकर लग रहा है, अहमद शाह अब्दाली लग रहा है वो। हाँ चलो नोट करेंगे। इस युद्ध में जीत के बाद, दूसरे कॉपी में लिखो, तब किसमें लिखो, इस युद्ध में जीत के बाद लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया। लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया, ब्रैकेट, तथा उसके पुत्र, ब्रैकेट में, तथा उसके पुत्र मीरन को, सिराजुद्दौला को कौन मारा था? किसका पुत्र? ये मीरनवा मारा था, मिर्जा, तथा उसके पुत्र मीरन को बिहार का उपनवाब नियुक्त कर दिया, बिहार का उपनवाब नियुक्त कर दिया। हो गया। अली गौहर का नाम सुने हैं? ये था शाह आलम द्वितीय ही जब युवा था, उसका नाम अली गौहर था, और शाह आलम द्वितीय के पिता का नाम आलमगीर द्वितीय था। ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय यानी अली गौहर को लोभ आ गया, तो 1760 में पटना का घेरा डाला, यही कृष्णा घाट के बगल में। तब कैप्टन नॉक्स था पटना का, ठीक है, तो कैप्टन नॉक्स कहा कि आराम से चल जाओ दिल्ली, नहीं तो फिर जो तुम चाहते हो वही हो जाएगा। तो माना नहीं अली गौहर, तो कैप्टन नॉक्स उसको मार करके भगाया। ठीक है, तब जाकर के दिल्ली में शाह आलम द्वितीय, इसी के सहयोग से फिर बनेंगे। नोट करेंगे, अगला पॉइंट नोट करेंगे। तत्कालीन मुगल तत्कालीन मुगल शाहजादा अली गौहर ने बिहार के क्षेत्र में पुनः स्थापित होने के लिए, बिहार के क्षेत्र में पुनः स्थापित होने के लिए 1760 में पटना का घेरा डाला, पटना का घेरा डाला, लेकिन कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने, कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने उसे मार भगाया, अंग्रेजी सेना ने उसे मार भगाया, उसे मार भगाया। अगला पॉइंट 1760 में
मीर जाफर को पद से हटा दिया गया, तो जगह पर कौन आएगा? मीर जाफर को पद से हटा दिया गया, नवाब के पद से, ठीक है ना, पद से हटा दिया गया, और उसकी जगह मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। ये 1 नंबर का तेज आदमी था। अच्छा बताइए जरा, क्लाइव का गधा या गीदड़ किसको कहा गया है? क्लाइव का गीदड़ मीर जाफर को, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। लेकिन ये तेज तर्रार आदमी था, ये सोचा कि मुर्शिदाबाद रहेंगे तो बार बार इंटरफेयर करेगा के अंग्रेज। मीर कासिम ही सोच रहा है बात कि अगर मुर्शिदाबाद रहेंगे, मुर्शिदाबाद का स्थापना कौन किया था? मुर्शिद कुली खां। तो छोड़ो, ये क्या किया कि मुर्शिदाबाद से अपना राजधानी कहां ट्रांसफर कर दिया? मुंगेर। और अपनी सुरक्षा के लिए क्या किया? बंदूक का फैक्ट्री स्थापित किया मुंगेर में। अब एकरा से लॉर्ड क्लाइवोआ हो गया नाराज, बोला कि जेकरे पर करे भरोसा। भोजपुरी में वो कहावत है चंदन, जौन पुत्र के कैनी आस उ गईल केवढ़ी नेवरास। सुने कि नहीं बात? मतलब ही कि बुड़बक निकल गया, मतलब धोखाबाज निकल गया, ठीक है। तब इसको पद से हटा दिया, कौन? क्लाइव। गुस्साता है कौन? कासिम। अब मुंगेर से कहां आता है? पटना, और सैकड़ों अंग्रेज अधिकारियों को मार देता है, जिसको पटना हत्याकांड के नाम से जानते हैं, और सीधे भाग जाता है कहां? अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास, ठीक है। एक मिनट, अब वहां से नहीं, तब मीर कासिम का भी बेइज्जती किया, कौन? क्लाइव। सुजाउद्दौला भी शाह आलम द्वितीय अब हो गया है, अली गौहर के रूप में मार के भगे भी किया था। कि तीनों का क्या होगा? गठजोड़। और तीनों जो है कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर जिला में चौसा के पास अंग्रेज सेना से लड़ जाएगा। हेक्टर मुनरो, एक तेज तर्रार आदमी, वो क्या करेगा? उसको हरा देगा। किसको? तीनों को। अब यहां पर देखिए अलग अलग बात होगा। इलाहाबाद का प्रथम संधि किसके किसके बीच हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के बीच। क्या शर्त था? तो 26 लाख रुपया पेंशन देंगे सालाना, और आपको बंगाल, बिहार यानी उड़ीसा का दीवानी हमको चाहिए। तो पहला संधि किसके साथ? दूसरा संधि किसके साथ? सुजाउद्दौला के साथ। उससे कहा गया कि आप प्रयागराज कड़ा का क्षेत्र किसको दे दीजिए? शाह आलम द्वितीय को, और जितना युद्ध में क्षतिपूर्ति हुआ है 50 लाख रुपया हमको दे दीजिए। बाप रे, सुजाउद्दौला तो टेंशन में पड़ गया, यानी उसको कुछ मिला नहीं। अवध का क्षेत्र बोला कि ठीक है आप अपने पास रखिए, 50 लाख रुपया दिए। चलिए नोट करेंगे, ये सब हिस्ट्री का चीज है, लेकिन हम बिहार वाला साइड ले रहे हैं, ठीक है। नोट करेंगे कहां तक हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट। मीर कासिम अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित कर दिया। और सुरक्षा के लिए बंदूक का कारखाना स्थापित करवा दिया। फ्रांस की वजह से तो सही पकड़ रहे हो, लेकिन गड़बड़ा रहे हो। फ्रांस के सहयोग से शिवाजी किए थे अस्त्र शस्त्र का फैक्ट्री का स्थापना, ही नहीं सही है ना हो? अरे आप लोग हिस्ट्री के विज्ञ और विद्वान हैं, हमारे हिस्ट्री आता नहीं है, हैं? क्या लिखे?
फैक्ट्री स्थापित कर दिया, जिससे नाराज होकर अरे बंदूक का फैक्ट्री स्थापित किया, बाल खुजला रही है, ठीक है। इससे नाराज होकर लॉर्ड क्लाइव ने उसको पद से हटा दिया, लॉर्ड क्लाइव ने उसको पद से हटा दिया। हो गया। अगला पॉइंट, मीर कासिम पद से हटने के बाद नाराज हो गया, पद से हटने के बाद नाराज हो गया और पटना पहुंचकर कई अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दिया, कई अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दिया। जिसे पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जिसे पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। हो गया। अगला पॉइंट, मीर कासिम सहायता मांगने के लिए अवध के नवाब शुजाउद्दौला के दरबार में लखनऊ पहुंच गया, लखनऊ पहुंच गया। फिर अगला पॉइंट, मीर कासिम शुजाउद्दौला और तत्कालीन मुगल बादशाह शुजाउद्दौला और तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना ने 22 अक्टूबर 1764 को 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों के साथ एक भीषण युद्ध किया, जिसमें अंग्रेजी सेना विजयी हुई, ब्रैकेट अंग्रेज सेना का नेतृत्व है बक्सर का ना, चौसा का युद्ध तो उसके बीच हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, ठीक है। क्या लिखे? हाँ, अंग्रेज सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, हो गया। अगला पॉइंट, मुनरो कर रहा था। फिर अगला पॉइंट, इस युद्ध में जीत के बाद इलाहाबाद के संधि के तहत अंग्रेजों को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा में
बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया। दीवानी दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया। दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया, ब्रैकेट। दीवानी का अर्थ है लगान का वसूली करना, यही पूछना चाह रहे थे। दीवानी का अर्थ है लगान का वसूली करना। हो गया। अगला पॉइंट, पटना स्थित अंग्रेजों के फैक्ट्री के संचालन के लिए, पटना स्थित अंग्रेजों के फैक्ट्री के संचालन के लिए 1766 में 1766 में एक संचालक मंडल का गठन किया गया। एक संचालक मंडल का गठन किया गया जिसका मुख्य अधिकारी मिडल्टन तथा सदस्य राजा धीरज नारायण तथा सिताब राय को बनाया गया। सिताब राय को बनाया गया। हो गया। सिताब राय। अब नोट पॉइंट लिखेंगे टिपिकल टाइप का लिखेंगे। 1769 में 69 1769 में अंग्रेज सेना ने बिहार के प्रशासन के देखरेख के लिए अंग्रेज सेना ने बिहार के प्रशासन के देखरेख के लिए एक निरीक्षक का पद सृजित किया। एक निरीक्षक का पद सृजित किया। एक निरीक्षक का पद सृजित किया जिसका भी हथुआ हो, गोपालगंज। हथुआ के तत्कालीन जमींदार फतेह सिंह ने किया था। जमींदार फतेह सिंह ने किया था। नेक्स्ट, 1770 में, हाँ नोट में दूसरा पॉइंट, नोट ही चलेगा, नोट के बाद खत्म हो जाएगा ये। 1770 में बिहार लगान परिषद का गठन किया गया। बिहार लगान परिषद का गठन किया गया। हो गया। बिहार लगान परिषद का गठन किया गया जिसका प्रथम अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर था। जेम्स अलेक्जेंडर था। जेम्स अलेक्जेंडर था। हो गया। फिर अगला पॉइंट सुनेंगे। पहले 1783 में बहुत भयंकर अकाल पड़ा बिहार में। अंग्रेजवा सबको लगा कि खाद्यान्न तो रखना चाहिए, तो गोल घर बनवाया। नोट करेंगे 1783 में अकाल पड़ा, 84 में बनना शुरू हुआ, 86 में बनकर तैयार हुआ। नोट करेंगे
86 में पटना गोल घर बनकर तैयार हुआ। पटना गोल घर बनकर तैयार हुआ, जो खाद्यान्न के भंडारण के लिए बना था। खाद्यान्न के भंडारण के लिए बना था। खाद्यान्न के भंडारण के लिए बना था। हो गया। अगला, अंग्रेजों ने 1790 में 1790 में एक मजिस्ट्रेट का पद सृजित किया। मजिस्ट्रेट का पद सृजित किया। मजिस्ट्रेट का पद सृजित किया, जिसके पहले मजिस्ट्रेट चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट थे। पहले मजिस्ट्रेट चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट थे। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट थे। हो गया। ये दोनों खत्म हुआ। ठीक है, अगले क्लास में फिर आगे बढ़ाएंगे हम लोग। बनाने वाला का नाम नहीं, किसके शासनकाल में बनकर तैयार हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस युद्ध में जीत के बाद लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया तथा उसके पुत्र मीरन को कर दिया तथा उसके पुत्र मीरन को तथा उसके पुत्र मीरन को बिहार का उपनवाब नियुक्त कर दिया। उपनवाब नियुक्त कर दिया। हो गया। अगला पॉइंट, तत्कालीन मुगल शाहजादा अली गौहर। तत्कालीन मुगल शाहजादा कौन? अली गौहर। एक मिनट, यही बाद में जाकर के क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय, इसी का नाम है, इसलिए ब्रैकेट में लिख देंगे शाह आलम द्वितीय। शाहजादा मतलब समझ रहे हैं ना, राजकुमार, जवान आदमी। शाह आलम द्वितीय हो गया। फिर से उस लाइन को हम पढ़ रहे हैं। तत्कालीन मुगल शाहजादा अली गौहर ने 1760 में बिहार पर पुनः प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बिहार पर पुनः प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पटना का घेरा डाला। लेकिन कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने उसे मार भगाया। अंग्रेजी सेना ने उसे मार भगाया। फिर नेक्स्ट पॉइंट, 1760 में लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को पद से हटा दिया और उसकी जगह पर
और उसकी जगह पर मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम को नवाब बना दिया। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, मीर कासिम अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित कर दिया। मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित कर दिया तथा मुंगेर में, लिखो, तथा मुंगेर में बंदूक का कारखाना भी स्थापित करवाया। बंदूक का कारखाना भी स्थापित करवाया। फिर नेक्स्ट पॉइंट, मीर कासिम के इस व्यवहार से अंग्रेज दुखी होकर, मीर कासिम के इस व्यवहार से अंग्रेज दुखी होकर, मीर कासिम के इस व्यवहार से अंग्रेज दुखी होकर उसको पद से हटा दिए। उसको पद से हटा दिए। तब मीर कासिम इस निर्णय से दुखी होकर, मीर कासिम इस निर्णय से दुखी होकर मुंगेर से पटना आया। मुंगेर से पटना आया। मुंगेर से पटना आया और सैकड़ों अंग्रेज अधिकारियों का कत्ल कर दिया। सैकड़ों अंग्रेज अधिकारियों का कत्ल कर दिया। मुंगेर से पटना आया और सैकड़ों अंग्रेज अधिकारियों का कत्ल कर दिया, जिसे पटना हत्याकांड कहा जाता है। पटना हत्याकांड कहा जाता है। हो गया। फिर अगला पॉइंट, उपरोक्त घटना के बाद, हत्याकांड के बाद, उपरोक्त घटना के बाद मीर कासिम अवध के तत्कालीन नवाब सुजाउद्दौला, अवध के तत्कालीन नवाब सुजाउद्दौला के दरबार में लखनऊ को पहुंच गया। लखनऊ पहुंच गया और इसके बाद तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला और मीर कासिम की संयुक्त सेना ने 22 अक्टूबर 1764 को 22
बक्सर में एक भीषण युद्ध किया, बक्सर में एक भीषण युद्ध किया, बक्सर में एक भीषण युद्ध किया, ब्रैकेट। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, हेक्टर मुनरो कर रहा था। हो गया, सिस्टमेटिक एकदम चल रहा है, कैसे क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। अब क्या होगा, अब यही होगा कि अंग्रेज का यहां पर अब जो है कि अधिकार मिल जाएगा दीवानी का। नोट करेंगे, इस युद्ध में जीत के बाद, हाँ अब कुछ समझौता वगैरह होगा, है किस समय, 1764 में। इस समय नहीं, कैरिन बाप रे, कैरिन तो 1857 में, ठीक है। इसमें क्लाइव तो आया फिर 1765 में ना, दोबारा आया, ठीक है। इसके पहले हमको लग रहा है ब्लेजली तो था नहीं, ब्लेजली था, देखना पड़ेगा, इसलिए कि फिर 1765 में आएगा दोबारा लॉर्ड क्लाइव। चलिए नोट करेंगे, इस युद्ध में जीत के बाद ब्रिटिश सेना को, ब्रिटिशों को, सेना नहीं ब्रिटिशों को, ठीक है अंग्रेजों को भी हो सकता है, क्या नहीं, ब्रिटिशों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा में, बिहार, बंगाल और ओडिशा में दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया, दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया, ब्रैकेट। दीवानी अधिकार का अर्थ है, दीवानी अधिकार का अर्थ है लगान की वसूली, दीवानी अधिकार का अर्थ है लगान की वसूली। हो गया, अब सुनेंगे जरा ध्यान से। इसके बाद दो गो समझौता होगा, एक इलाहाबाद की संधि, किसके किसके साथ, प्रथम संधि किसके साथ, दोनों इलाहाबाद की संधि है। ये होगा शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। क्या होगा इस समझौता के तहत, इस समझौता के तहत कहा जाएगा कि शाह आलम द्वितीय 26 लाख रुपया सालाना आप रख लीजिए और बिहार, बंगाल, उड़ीसा को भूल जाइए। तो बोला ठीक है। सबसे ज्यादा लॉस हुआ इसमें शाह आलम द्वितीय को, कि शाह आलम द्वितीय ही मदद किया था किसका, मीर कासिम का, सॉरी सुजाउद्दौला को। सुजाउद्दौला को कहा गया कि सुनो, इलाहाबाद वाला क्षेत्र और काड़ा एगो क्षेत्र था, वो सब दे दो किसको, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को। अब तोरे चलते युद्ध हुआ इसलिए 50 लाख रुपया हमको दे दो, यानी 50 लाख रुपया अंग्रेज हर्जाना मांगा था। नोट करेंगे, लॉर्ड क्लाइव ने, अब आगे है लॉर्ड क्लाइव, फिर लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में बंगाल और बिहार के क्षेत्र में, 1765 में बंगाल और बिहार के क्षेत्र में, बंगाल और बिहार के क्षेत्र में द्वैध शासन लागू कर दिया। द्वैध शासन, द्वैध शासन लागू कर दिया, द्वैध शासन लागू कर दिया। हो गया, अगला पॉइंट, अंग्रेजों ने पटना फैक्ट्री के संचालन के लिए, अंग्रेजों ने पटना फैक्ट्री के संचालन के लिए एक संचालक मंडल का गठन किया, एक संचालक मंडल का गठन किया, जिसके अध्यक्ष, अंग्रेजों ने पटना फैक्ट्री के संचालन के लिए एक संचालक मंडल का गठन किया, जिसका अध्यक्ष
मिडल्टन, कौन था? मिडल्टन सदस्य सदस्य धीरज नारायण, एक मिनट, सदस्य गड़बड़ा रहा है। सदस्य राजा राम नारायण और सीताभ राय को बनाया गया। अध्यक्ष मिडल्टन तथा सदस्य सीताभ राय को बनाया गया। हो गया। अब नोट लिखेंगे यानी कि लंबा, बिहार से संबंधित और महत्वपूर्ण पॉइंट को है, हाँ पॉइंट एक दो पॉइंट करके नोट करेंगे। नंबर 1, 1770 में बिहार में अकाल पड़ा। 1770 में बिहार में अकाल पड़ा, इसलिए अकाल प्रभावित किसानों के लगान को कम करने के लिए लगान परिषद या बिहार परिषद की स्थापना की गई। लगान परिषद या बिहार परिषद की स्थापना की गई। कब? हाँ ब्रैकेट देंगे। इसके प्रथम अध्यक्ष अलेक्जेंडर थे। अलेक्जेंडर थे। हो गया। सेकेंड पॉइंट, अंग्रेज सेना के सहयोग से 1772 में हथुआ के जमींदार, हथुआ कहां पड़ता है? गोपालगंज। हथुआ के जमींदार युगल किशोर सिंह के जमींदारी को छीन लिया गया। युगल किशोर सिंह के जमींदारी को छीन लिया गया। नेक्स्ट, 1783 में सर जॉन शोर ने बिहार में एक नई लगान व्यवस्था लागू किया जो बाद में चलकर 1793 में अस्थाई बंदोबस्त, नाम सुने ना, अस्थाई बंदोबस्त में सम्मिलित हो गया। अस्थाई बंदोबस्त में सम्मिलित हो गया। नेक्स्ट, 1783 में पुनः बिहार में अकाल पड़ा। हाँ, नोट में खत्म मतलब चैप्टर खत्म।
1783 में पुनः बिहार में अकाल पड़ा। अब यहां पर किसका स्थापना होगा? गोलघर का। हाँ, तब अनाज के भंडारण हेतु 1784 में गोलघर का निर्माण शुरू हुआ। गोलघर का निर्माण शुरू हुआ, जिसका निर्माण कार्य 1786 में पूरा हुआ। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने 1790 में बनवाया नहीं था, किसने? शासनकाल था, लास्ट में जब बनकर तैयार हुआ कर्नवालिस था उसमें 1786 है। हम कहा बताए थे ना सिर्फ। चलिए लिखेंगे 1790 में, एक मिनट क्या बोले हम? अंग्रेजों ने 1790 में बिहार के प्रशासनिक देखरेख के लिए, ठीक है, मजिस्ट्रेट के बाद ही बात लिख सकते हैं, एक मजिस्ट्रेट का पद, अब बाद में लिख देंगे बिहार के प्रशासनिक देखरेख के लिए, भी काटना नहीं पड़ेगा, अरे पहले भी लिख देंगे। अंग्रेजों ने 1790 में, अब क्या लिखे उसके बाद? अब क्या लिखे? तो वो लिखवा दिए यही बात हम, ठीक कैसे लिखवा दिए पहले? अच्छा, चलिए तब ठीक है, तब खत्म हो गया चैप्टर। अब जरा आ जाइए, हैं? अच्छा ठीक है, तो लिख लीजिए, उसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बिहार में प्रशासनिक देखरेख के लिए एक मजिस्ट्रेट पद का सृजन किया गया, जिसके प्रथम मजिस्ट्रेट चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट थे। हो गया, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट थे। चलिए हेडिंग दिया जाए, नया चैप्टर, बिहार में बहावी आंदोलन, जिसका प्रथम मजिस्ट्रेट चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट थे। हो गया। अब कौन? बिहार में वहावी आंदोलन, एक तरीके चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट, ठीक है, हो गया। क्या लिखेंगे? बिहार में बहावी आंदोलन, नोट करेंगे, बहावी आंदोलन क्यों हो गया है? हाँ, बहावी आंदोलन लिखो, बहावी आंदोलन भारतीय मुसलमानों में शैक्षिक सुधार, धार्मिक जागरूकता और सामाजिक सुधार के लिए उत्तर प्रदेश के रायबरेली में
रायबरेली में सैयद अहमद द्वारा शुरू किया गया था। सैयद अहमद द्वारा शुरू किया गया था। सैयद अहमद द्वारा शुरू किया गया था। आइए, निक्की कहां है? है वो टोक्यो शेयर बाजार की मालिक। नहीं समझे चंदन? अरे इसकी एक मित्र है, जो भी हो, टेस्ट में दिया गया था निक्की, टोक्यो का शेयर बाजार है। तो हम पूछे प्रश्न कि निक्की कौन है, तो करे सर आज नहीं आई है, जबकि हम टोक्यो शेयर बाजार के बारे में पूछे थे। आओ उस रूम में, चलो आओ, वही जो भी, हम नाम थोड़ी जानते हैं, तो क्या करेंगे जान के? नोट करेंगे, क्या लिखे हैं? क्या लिखे अभी? किया गया, हो गया। तो पहला बात तो पता चल गया कि क्या था बहावी आंदोलन, क्या था। अब इसको एक कंसेप्ट में समझ लेंगे। 1813 के अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने भारत में ईसाई मिशनरी की स्थापना का बात कहा था। तो ईसाई मिशनरी का स्थापना होने लगा, ईसाई का प्रचार प्रसार होने लगा। तो भारत के जो धर्म थे, इस्लाम धर्म और सनातन हिंदू धर्म, वो थोड़ा खतरे में आ गए। तब जो है कि हिंदू लोग तो अपना सामाजिक सुधार लोग बहुत करते थे, लेकिन इनको टेंशन हुआ। तो सैयद अहमद साहब जो है कि बहावी आंदोलन शुरू किए थे, जो विशेष रूप से ईसाइयों के धर्म को विरोध करने के लिए था। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, पटना के सादिकपुर के रहने वाले सादिकपुर, अब कहीं होगा, छोड़ो ना, क्या है, शादी करना है, नोट करेंगे। पटना के सादिकपुर के रहने वाले विलायत अली, विलायत अली, विलायत, ये विलायत, हाँ विलायती कुत्ता वाला विलायत, विलायत अली सैयद अहमद के शिष्य थे। सैयद अहमद के शिष्य थे, जिन्होंने पटना और आसपास के क्षेत्रों में, पटना और क्या, लड़का सब कह रहा है कि सामने भेजा सर को, है नहीं ना, है नहीं, ठीक है, बट चलो क्या लिखे, आसपास के क्षेत्र में बहावी आंदोलन का विस्तार किया, बहावी आंदोलन का विस्तार किया। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में बहावी आंदोलन की शुरुआत, बिहार में बहावी आंदोलन की शुरुआत 1822 में हुई थी, 1822 में हुई थी, तथा 46 वर्षों तक, तथा 46 वर्षों तक 46, तथा 46 वर्षों तक पटना बहावी आंदोलन का, 46 वर्षों तक पटना बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना रहा, प्रमुख केंद्र बना रहा, प्रमुख केंद्र बना रहा। अब पूरे कहानी सुन लेंगे, उसके बाद हम लोग नोट करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। कहानी सुनना जरूरी है। ईसाइयों का जब विस्तार होने लगा, तब जो है कि सैयद अहमद रायबरेली में इसका स्थापना जरूर किए, लेकिन 1821 में जब ये कलकत्ता जा रहे थे,
और कलकत्ता से उनको मक्का मदीना जाना था हज करने के लिए। अपने साथ सैकड़ों जो है कि उसी से लिए हुए थे। पटना के सादिकपुर में विलायत अली उनको रोक करके भयंकर स्वागत किए। स्वागत से एकदम गदगद हो गए। गदगद हो गए तो बोले कि अभी तो हम यात्रा पर हैं। किस यात्रा पर? हज यात्रा पर। उसके बाद जब हम आएंगे तो पटना जरूर आएंगे। जाने से पहले वो क्या किए कि मोहम्मद अहमद नामक एक व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किए कि जब तक हम नहीं आएंगे हमारे सोच को तुम विस्तारित करते रहना। उनका साथ देने के लिए विलायत अली को कह दिए, क्योंकि शिष्य पर तो अधिकार होता है पूरा। तो वो जब लौटे उधर से 1822 में, तभी दोनों व्यक्ति मुंगेर पहुंच गए उनके स्वागत के लिए। और स्वागत कर करके जब आए वो लोग, वेलकम कोमल, क्या हाल चाल है, बैठिए। समझ गए? अब जरा समझिए, जब उधर से हुआ है तो आने के बाद इनका इतना भयंकर स्वागत हुआ कि पूरी तरह से एकदम और गदगद हो गए और रायबरेली नहीं लौटे। रायबरेली लौटने से पहले ही वो पटना आए। तो ये विलायत अली के पिता का नाम था फतेह अली। क्या नाम था? फतेह अली। अब कोमल आई है तो थोड़ा खड़ा होना पड़ेगा, नहीं थी तो हम बैठे हुए थे इसलिए कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। ठीक है, अब चलिए। नहीं समझा रहे हैं तो इन लोगों को, जो लोग लाइव देख रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को थोड़ा जानना जरूरी है। अब चलिए, तो फतेह अली क्या किए? फतेह अली कौन थे? विलायत अली के पापा। हाँ, विलायत अली के पापा थे, सही बात है। तो उन्होंने सैकड़ों लोगों को पटना में जुटाया हुआ था कि जैसे ही आएंगे सैयद अहमद साहब, इनके मत को हम लोग सुनेंगे और प्रचार करेंगे। इस सारा बात पहले देखे ही नहीं थे, क्योंकि रायबरेली में शुरू किए थे घर की मुर्गी दाल बराबर। इनको इतना वैल्यू नहीं मिला, पटना में इतना वैल्यू मिला तो बोले कि हम अब यही में नहीं करेंगे। सरासी से जो सैकड़ों गया था उनके साथ मक्का, उसको भेज दिए जाओ। अब यहां पर क्या कहते हैं कि चारों दिशा में हमारा आंदोलन जो है कि फैलते रहे, इसलिए विलायत अली को दक्षिण का क्षेत्र दे दिए। तब विलायत अली चले गए मध्य प्रदेश, हैदराबाद और बॉम्बे। इनायत अली को पूर्वी क्षेत्र दे दिए, उड़ीसा, झारखंड, मतलब उड़ीसा और बंगाल वाला क्षेत्र में इनायत अली को। एगो मोहम्मद हुसैन थे, इनको उत्तर वाला क्षेत्र दे दिए। वो थे जो है कि फरहात हुसैन, उनको पश्चिम वाला क्षेत्र दे दिए। बेचारे बुढ़ऊ अपने भी बैठते नहीं थे। 1830 में गए जम्मू कश्मीर के बालाकोट। कहां गए? बालाकोट। बालाकोट में प्रचार प्रसार करके आ रहे थे। तब तक सिखों के साथ इनका युद्ध हो गया। युद्ध में बेचारी क्या हो गए? मारे गए। तो सैयद अहमद यानी बहावी आंदोलन के संस्थापक या प्रणेता कौन? सैयद अहमद की मृत्यु कब हो गई? 1831 में। उनका सबसे विश्वासी चेला कौन था? विलायत अली। अब सारा नेतृत्व यही संभालने लगे। कहानी सुन के नींद आ रहा है क्या हो? ये घुस गए एकदम। चलो, रात भर जगल होंगे, अब काहे जगल नहीं जाने। अब सुनो, जागरण में हमको तो नहीं लगता है कि पितृपक्ष में जागरण कहीं होता है। इतना मतलब भयंकर का है, बुर्बक समझते हैं लोग। ठीक है, और दूसरे जागरण में गए होंगे। अब सुनो, विलायत अली नेतृत्व संभाल लिए। विलायत अली का नेचुरल डेथ हो गया 1854 में। तब इनके चचेरे भाई इनायत अली नेतृत्व संभाल लिए। 4 साल के बाद इनका मृत्यु हो गया 1858 में। अब यहां पर जरा समझेंगे, 1858 के बाद नेतृत्व संभाल लिए अहमदुल्ला। अहमदुल्ला तंत्र की क्रांतिकारी सोच के थे। जब ये कोई जो है कि आंदोलन शुरू करते थे तो अंग्रेजवा सब इनके आंदोलन को दबा देता था। तो अक्टूबर 1863 में इनके आंदोलन को दबाना शुरू कर दिया, क्योंकि वही लोग के खिलाफ था, ईसाई धर्म वही लोग थे। 5 नवंबर 1863 को इनको जो है कि गिरफ्तार कर लिया अंग्रेज सब, और इनको मृत्यु दंड दिया और काला पानी का सजा दे दिया। काला पानी का सजा क्या होता है? द्वीप पर छोड़ दिया जाता है, जाकर वहीं पर मरते धसते रहिए, गाना गाते रहते, अगम अगर ना होता तो शराब मैं ना पीता। उधर ही अपना भयंकर दे। मुंबई में बहुत आइलैंड है। तब बिहार में तनी मनी द्वीप है, 1300 द्वीप है कुल मिलाकर। हर बिहार में नहीं, भारत में। हाँ, बिहार में द्वीप है, गांधी घाट के सामने
अरे गांधी घाट के सामने नदी पार करने के बाद द्वीप है, तो नदी पर भी है। चलो, तो अब क्या हुआ, अहमदुल्ला साहब गिरफ्तार हो गए, इनकी मृत्यु हो गई। 13 अप्रैल 1865 को इनको भेज दिया गया, जाकर उधरे काला पानी का सजा। अंतिम व्यक्ति थे, इसी को फटाफट फटाफट लिख दिया जाए। कोमल बैठ जाए, पहुंच रही है। चलो, इस बार तो टेस्ट में नहीं है। अच्छा जीती, ये वो पर्व है, वो बिहार में गजबे ना पर्व है, हम, मेरी सिस्टर की भी एक बेटी है साल भर की, वो व्रत थी, तो हम उसको डांटने लगे कि तू काहे व्रत कर रही है। मेरी मम्मी बोली कि, हम बोले कि बेटा के लिए नहीं जिउतिया किया जाता है। बोली पागल हो गए लोग हैं। अरे हमको भी नहीं पता था ये बात। क्या तुम्हारे भाई नहीं है? ओ सिंगल है चाइल्ड हो, तो तुम्हारे हस्बैंड को एकदम मजा ही मजा है। नहीं, यहाँ का भी संपत्ति मिली है, वही कार बना हुआ है। कहा है वो? ये तो गड़बड़ बात है। अगर कोमल का प्रॉपर्टी है, इसके हस्बैंड का अधिकार बनता है, न कि इसके हस्बैंड के भाइयों का। इसका मतलब कुछ जदे जो है कि क्रांतिकारी है क्या घर में, वो मतलब नहीं देशभक्त है। चलिए, कहे वो भाई है उनको, काश हम रहते उनके जगह पर, ताकि संपत्तियां कोमल का मिल जाता हमको। 50,000 ऐसा भाई, हे भगवान, कहीं बजरंगबली नहीं है क्या हो? तब बताओ, वो हमारे भाई लोग है, ठीक है। वो कोरोना में कुछ भी नहीं